को सीधा ले चलते हैं सीएम मनोहर लाल के संबोधन में। जिस प्रकार के निकले हैं, ये जो कोविड का समय है, कोरोना की जो महामारी आई है, इस महामारी के समय तो समाज के अंदर एक धारणा ही बदल गई है कि आखिर हमको सबको मिलकर के मानव मात्र की सेवा के लिए एक साथ होकर के आगे बढ़ना चाहिए। आपसी जो दूरियां हैं, इन दूरियों को भुला करके हम मानव मात्र की सेवा करें। जिस प्रकार का संकट आया है, महामारी आई है, ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। तो इस मानवता के खतरे से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, पूरे समाज को बचाने के लिए हम सब मिल करके काम कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कितने ही डॉक्टर्स, कितनी ही नर्सेज, कितने ही हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारे जो पुलिस कर्मी, हमारे सफाई कर्मी, समाज के बहुत विभागों के लोग और सामाजिक संस्थाएं सब मिलकर के एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रही हैं। और सामाजिक संस्थाएं तो जिस मनोभाव से काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है। हमने देखा है कि ऐसे अवसर पर छोटे से आह्वान के बाद भी हजारों लाखों की संख्या में और लोग सेवा के लिए निकल पड़े। हजारों संस्थाएं, उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, जिसकी जो आवश्यकता थी उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सब लोग आगे आए। अभी तक जैसा हम हिसाब लगाते हैं तो जो ऐसे गरीब लोग जिनकी रोजी रोटी चली गई, जिनको एक भय व्याप्त हो गया कि इस कोरोना में क्या बनेगा, परिवारों के अंदर एक प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं, पारिवारिक व्यवस्थाएं बिगड़ गई, उनको खाने की आवश्यकता थी। तो लगभग ऐसा 3 करोड़ भोजन के पैकेट हम सामाजिक संस्थाओं ने हरियाणा में बांटे हैं। लगभग 11 लाख भोजन के, यानी जो उनके सूखे भोजन के, सूखे अन्न के, और उनको जो दिए गए हैं पैकेट बना करके, और वो भी बांटे गए हैं। यानी जो गरीब मजदूर थे, जो अपने उद्योग के बंद होने के कारण से बेरोजगार हो गए थे, उन सेवा करने के लिए बहुत से ऐसे यानी कैंप लगाए गए। और जो उन कैंपों में लगभग 600 कैंपों के अंदर और लगभग 80,000 लोगों को लगातार 2-2 महीने तक उनको ठहरा करके उनकी सेवा की गई। हरियाणा सरकार ने भी ऐसे अवसर पर अपने सब विभागों को जागरूक किया और उसके अंदर समाज को आह्वान भी किया कि वो भी सब आगे आए। हरियाणा सरकार ने भी अपने सब विभागों की सारी व्यवस्थाएं, कोरोना के जो मरीज थे, पॉजिटिव मरीज जो आए, उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए सब ने अपने द्वार खोल दिए। सब अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट डॉक्टर्स में तो 25% बेड्स उन्होंने अपने इसी काम के लिए रिजर्व कर दिए कि अगर किसी कोरोना के मरीज को आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने हॉस्पिटल में उनकी व्यवस्था कराएंगे। हमने कोरोना रिलीफ फंड, इसका आह्वान किया। जनता में बहुत लोगों ने उसमें योगदान किया। लगभग 290 करोड़ रुपए की राशि जनता ने हमको दी, जो दवाइयों के लिए जितनी आवश्यकता है, भोजन के लिए अथवा लोगों के लिए या उनको घरों में भेजने के लिए। हमारे जो मजदूर हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए लालायत थे, ऐसे लगभग हमने 100 रेलगाड़ी और 5700 बसें इनको लगा करके उनके घरों में भेजा। तो ऐसे सब प्रकार के काम कोरोना के इस पीरियड में और सेवा भाव से ओतप्रोत होकर के लोगों ने जो किए वो बहुत सराहनीय थे। वास्तव में सरकारें तो समाज का काम, समाज सेवा का काम करती ही है, लेकिन मैं समझता हूँ सरकार के बराबर ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो रिलीजियस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब मिलकर के भी कभी कभी तो लगता है कि सरकार से भी ज्यादा काम कर जाती हैं। अगर ये संस्थाएं न हो तो समाज में जितनी सेवाओं की, जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये सारे काम पूरे करना भी संभव नहीं है। उसी कड़ी में श्री सत्य साई संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर एंड रिसर्च, यानी संजीवनी इंटरनेशनल, ये जो संस्था का काम मैं देखता हूँ, ये भी बहुत ही एक भलाई का काम है। आप लोगों ने जो सेंटर चलाए हैं, इन सेंटर में जो मेरी जानकारी है कि न केवल पलवल में, बल्कि आप लोगों ने नया रायपुर में भी और महाराष्ट्र के खरगोन में, यहाँ भी आपने जो सेंटर चला रहे हैं, और यानी हजारों परिवारों को जिसका लाभ मिल रहा है, उससे सारे देश भर के लोगों को एक आशा बंधी है कि गरीब परिवार का बच्चा जिसको हृदय रोग है, उसके रोग को दूर करने के लिए संजीवनी इंटरनेशनल एक ऐसा संस्थान है कि वहां जाकर के कोई भी लाभ उठा सकता है। इस अवसर पर आपके यहाँ का जितना स्टाफ है वो भी निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से जैसा काम कर रहा है, बहुत सराहनीय है। सभी डॉक्टर्स ये जो काम करते हैं,
वास्तव में ही भगवान के काम को मान करके वो सब करते हैं। ऐसे सब डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, पैरामेडिक्स का मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं प्रभु से कि ये संस्थान निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसी प्रकार से आप लोग समाज के सेवा के काम में और आगे बढ़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका सहयोग मिल सके। किसी प्रकार का सहयोग अपेक्षा हरियाणा सरकार से यदि आपको हो तो हमेशा हम उसको करने के लिए तैयार हैं, किंचित भी उसमें पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस हॉस्पिटल की जो स्थापना की गई, इस काम को और आगे बढ़ाए, यही मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो यहाँ पर आप रोहतक से सीएम मनोहर लाल के संबोधन को सुन रहे थे, जहां पर रोहतक की जनता को, हरियाणा की जनता को सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और कहा कि पूरा देश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है, कोरोना से पूरा समाज लड़ रहा है और हजारों संस्थाएं भी इस महामारी से लड़ने के लिए मदद कर रही हैं, आगे आ रही हैं। और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने बताया कि किस तरह से इस कोरोना काल में हरियाणा सरकार जो है लोगों की सहायता के लिए रिलीफ पैकेज लेकर आ रही है और गरीब मजदूरों की भी मदद जो है हरियाणा सरकार कर रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।